एक बात बताइए, नीतीश जी पूरे देश में घूमेंगे, अकेले घूमेंगे? मांझी जी कम जहर उगले हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ। लगातार भेंट हो रहा है जी। कभी निकल रहे हैं तो वो आ रहे हैं, वो निकल रहे हैं तो वो आ रहे हैं, गोड़ पे गिर जा रहा है लोग, लगा से चुटकुला मार रहे हैं, उनको हंसी नहीं पड़ रहा है। मतलब कुछ सोच रहे हैं, चुटकुला मार रहे हैं और उनके मुंह पे 12 बजा हुआ है। गाँव में रहता है लोग, मंत्री बनने के बाद चिन्हाता नहीं है कौन क्षेत्र का है, कौन कहाँ का है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। जाम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। आप ये सोच रहे होंगे कि आज डॉक्टर और कंपाउंडर दोनों का जो ड्रेस है वो एक जैसा कैसे हो गया है। डॉक्टर और कंपाउंडर का तो अलग अलग होता है अमूमन। तो दरअसल आपको बता दें कि आज मीडिया 11 और चिराग 11 के बीच मैच हुई और इस मैच का परिणाम काफ़ी अच्छा रहा। दोनों टीमों ने जोरदार प्रदर्शन किया। चिराग की टीम जीती, लेकिन सफल आयोजन के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। एक तरफ बिहार में राजनीतिक घटनाएं घट रही थी। 15 अगस्त था आज, जो सभी लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने में मशगूल थे, वहीं दूसरी तरफ हम लोग क्रिकेट में मशगूल थे और आज का आयोजन भी काफ़ी शानदार रहा। तो बिहार के सियासी घटनाक्रम पर अब चर्चा कर लेते हैं, इसलिए कि भारत लाइव पर आपने आज दिन भर खबरें नहीं देखी होंगी। सोच भी रहे होंगे आज के दिन छुट्टी मना रहे हैं क्या लोग। अमूमन हम लोग छुट्टी नहीं मनाते हैं, तो हम लोग आज मैच में लगे हुए थे। अब बिहार के सियासी मैच की तरफ रुख करें तो कई लोग जीरो पर आउट हो चुके हैं और जिसमें संभावित नाम बताया जा रहा है बिहार सरकार के जो पूर्व मंत्री रहे हैं और कई ऐसे जदयू के कद्दावर नेता हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है और ये सारी चीज़ें अब तय हो चुकी है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हो चुकी है और इस मुलाकात के बाद सब कुछ स्पष्ट होगा। कल 11:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, शपथ दिलाई जाएगी राजभवन में। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं, चीरफाड़ करके बताएंगे कौन कौन से लोग बाहर हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, कल से 11:30 बजे का समय मिला है जी। कैसे देख रहे हैं इतना जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार नीतीश कुमार? जल्दी कहाँ, बहुत देर हुआ है, बहुत देर हुआ है। नीतीश कुमार और पहले करते हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार साथ में कम से कम 10 मंत्रियों का तो शपथ कराते हैं। आइडियली नीतीश कुमार इस तरह से काम करते हैं, लेकिन इस बार ये जो डिले हुआ है ये अपने आप में स्थापित करता है इस बात को, जो दावा हम बार बार कर रहे हैं कि सरकार भले बन गई है, लेकिन इस सरकार को चलाने में, इसके सामंजस्य बिठाने में, कोऑर्डिनेशन में बहुत समस्या आने वाली है। अमूमन महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जब भी रहे हैं, एक ही बार रहे हैं, मतलब पिछले बार भी यही स्थिति थी। इंडिया गठबंधन में ऐसा नहीं होता है। नीतीश के साथ सरकार बनी उसी दिन सभी मंत्री शपथ लेंगे, वहाँ फिक्स रहता है और नीतीश कुमार लगभग सब कुछ तय करते हैं। हाँ। इस बार विधायक ज्यादा होने के बावजूद भी नीतीश कुमार ही ने बहुत कुछ तय किया था। तो आपके कहने का मतलब यह है कि इस बार राजद कर रही है? राजद के बिना नीतीश कुमार की क्या हैसियत है बिहार में? मतलब इस बार का मंत्रिमंडल का लिस्ट राजद तैयार कर रही है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कितने विधायक बच जाते हैं राजद के बिना नीतीश कुमार के? 3 नंबर 4 नंबर पर तो आराम से चल जाएंगे अगर मान लें कांग्रेस को मिला लीजिए तो। ऐसी स्थिति में क्या नीतीश कुमार वाकई फैसले ले सकते हैं? फिर भाजपा के साथ तो लेते थे, बिल्कुल लेते थे, क्योंकि भाजपा को बकरी बनाना उनको आता था। राजद के साथ वो नहीं चलेगा, यहाँ लाठी तंत्र चलता है और लाठी इस बार तेजस्वी यादव के हाथ में है। तेजस्वी की ये राजनीतिक गरिमा है, ग्रेविटी है कि वो अपने पिता की तरह नहीं है और वो नीतीश कुमार को कह रहे हैं नहीं ठीक है। हालांकि उनके पिता ने भी नीतीश कुमार को कम विधायक होने के बावजूद मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन तेजस्वी यादव में ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इसका कारण है कि तेजस्वी यादव को राजनीति सीखनी भी है, कार्यकलाप सीखने हैं नीतीश कुमार से, चूँकि लालू यादव का तो राजनीतिक करियर समाप्त हो गया है। तो अब नीतीश कुमार से ही सीखना है, नीतीश कुमार को ये एश्योरेंस भी देना है कि आप कहीं जाने ही जाइए मत, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपने रिस्पेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया। तेजस्वी यादव नीतीश को हमेशा रिस्पेक्ट करते थे, इस बार कुछ ज्यादा लग रहा है, मतलब कुछ अंदर नीतीश कुमार को बैक ऊपर धकेल दिया। राजद का भी हो गया था, मतलब राजद समझ चुकी थी, राजद भी थक चुकी थी। राजद भी चुनाव लड़ते लड़ते थक चुकी है। राजद जानती है कि नीतीश कुमार के भरोसे हम सत्ता में वापसी कर सकते हैं जी, और इसीलिए राजद ने ये फैसला लिया। ये चलेगा लंबे दिनों तक सर, हम सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, ये रिस्पेक्ट संभव नहीं है। नीतीश कुमार जब तक हाँ करते रहेंगे तेजस्वी यादव की बातों पे, जैसे कि तेजस्वी यादव को रोजगार देना है। नीतीश कुमार कल तक कहते थे समुद्र लाओ,
अब कैसे कह रहे हैं कि नहीं तेजस्वी बोल रहे हैं तो देंगे। 10 लाख और जोड़ दिए हैं, हाँ 10 लाख और जोड़ दिए। सब कोई सर्टिफिकेट तैयार कर ले। मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की बातों को सहमति भी भरी है और उस पर काम करने का आदेश भी दे दिया है। तो ऐसी स्थिति में ये गठबंधन चल जाए। 2 करोड़ का वादा केंद्र सरकार की थी, केंद्र सरकार पूरे भारत में 2 करोड़ नहीं दे पाई, 20 लाख 2 साल में दे देंगे। भाजपा के पास नीति नहीं है, नीति नहीं है। भाजपा के पास नीति होती तो भाजपा विपक्ष में बिहार में नीति नहीं है कि नियत नहीं है। ये नियत तो खराब है ही। आज खराब नियत की वजह से ही ना झेलना पड़ रहा है। जो भाजपा पूरे देश में सरकार बना रही है पीछे से बैकडोर से, वो बिहार में बैकडोर से ही ठेली गई, बाहर धकेल दिया गया नीतीश कुमार ने, गेट आउट, सब एक लाइन से गेट आउट। और जितने बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री जो कल तक किसी से मिलते नहीं थे, आपको बता देते एक बात, आरसीपी सिंह का ढेर पक्ष ले लिए हैं हम लोग, क्योंकि जो गिर जाता है उसका पक्ष हम ले लेते हैं, लेकिन भुला जाएंगे कहा इसी चैनल पर सन ऑफ डोम ने क्या कहा था कि आरसीपी सिंह क्या दिन भर बैठे थे और उन्होंने मुलाकात तक नहीं की, और रात में मुलाकात की है तो कहें कि हाँ हाँ ठीक है जाइए देखेंगे आपके बारे में, और सांत्वना देकर छोड़ दिया। टाउन में रहता है लोग, मंत्री बनने के बाद चिन्हाता नहीं है कौन क्षेत्र का है कौन कहाँ का है, इसी का सजा मिलता है, सब यहीं भुगतना पड़ता है। आज आरसीपी सिंह भी भुगत रहे हैं। अब भाजपा लोग के तो इसमें खूब लहर रहा है, गर्मी में चश्मा हम पहन के बैठे बनी, इतना दिन भर खेले हैं हम, तो पसीना कितना बहा है आप जानते हैं जी। आप लोग मिलकर हमको यहाँ इस लायक बनाए कि हम यहाँ भी बैठ पाए। ढेर लोग लिटल है मीडिया टीम के, एक डबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल हतना पेट निकाल निकल के हम लोग खेले हैं, भर से खा रहे हैं, भर से खा रहे हैं। हमारे हमसे ज्यादा तो फिर तो नेता है, जो नेताओं के बारे में तस्वीर जब बनती है कार्टून तो पेट इतना बड़ा बनाया जाता है। यहाँ मीडिया के लोग पेट बढ़ा हुआ है, वहाँ पेट इसलिए बनाया जाता है उसमें माल रखने के लिए। हाँ अब यहाँ मीडिया वाला हो सकता है माल खा रहा हो, हम तो नहीं खाते हैं, हम झूठ क्या बोल रहे हैं, हम नहीं खाते हैं, लेकिन ढेर लोग खाते ही। अभिषेक मिश्रा जैसे हैं, उनका पेट देखे तो ज़्यादा निकला हुआ है जी, तो उन पर ज़्यादा शक होता है। जैसे हमारे वो कैमरामैन है मुकेश, तो उनका तो ज़्यादा निकला हुआ है, तो कुछ खाता होगा लोग इधर उधर से, मेरा तो थोड़ा कम है। लेकिन मुख्य मुद्दे पे मैं वापस आ जाऊँ, तो सरकाज़म मैं कर रहा था। सच्चाई यही है कि जो बिहार में परिस्थितियाँ हमें बनी हुई हैं, इनमें सामंजस्य बिठाने के लिए दोनों को कुर्बानियाँ देनी होगी। नीतीश कुमार से ज़्यादा कुर्बानी इसलिए एक्सपेक्टेड है क्योंकि नीतीश कुमार की विधायक कम है, लेकिन इस वक्त तेजस्वी यादव पहले नीतीश कुमार के सामने हमेशा इनिशिएटिव लेंगे। ज्यादा कुर्बानी इसलिए भी देनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार के ऊपर बहुत सारे आरोप है, आरोप मतलब राजनीतिक रूप से। देखिए नीतीश का प्रभाव तेजस्वी पर पड़ने के बाद उनका वोट बैंक खराब होगा। एक बात समझिए, तेजस्वी भी इस बार इस मूड में है कि नीतीश को पहले करके दिखाएंगे, फिर कहेंगे आप कीजिए। जैसे आपने देखा कि ललन सिंह को साधने के लिए ही भले, लेकिन एक फैसला तो ले लिया गया था ना कि बंटू सिंह की बाहर कर दिया गया था जी। अनंत सिंह के टिकट पर अभी भी तलवार लटका हुआ है ना। बंटू सिंह की वापसी हुई कहाँ? वापसी हुई नहीं, लेकिन उन्होंने कल मीडिया में तो व्हाइट वॉश करने की कोशिश की ना। बंटू सिंह मुलाकात किए, मृत्युंजय तिवारी को प्रवक्ता बनाया गया, उनको नहीं बनाया। बंटू सिंह के लिए भी कुछ सोचे होंगे, ऐसा नहीं है। जब बंटू सिंह ने तस्वीर साझा कर दी तस्वीर के साथ, तो मतलब कि कुछ पैचअप के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, इतना ही। अब समझिए, जैसे मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सतही बात नहीं, उसके अंदर देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ समझिए कि फैसला क्यों लिया गया। ललन सिंह खुश करने के लिए, उस मुकामा की राजनीति को समझने के लिए। भाजपा राजद जदयू के गैप जो काफी हो चुके थे, गाली गलौज तक हो चुकी थी 2-3 साल, राजनीति उसको भरने के लिए। ये सब राजनीति में बातें नहीं देखी जाती हैं, और ललन सिंह ने प्रूफ किया। लेकिन अब समझिए, वो जो सीट है मुकामा का, जो मुंगेर में कन्वर्ट होता है, मुंगेर का बड़ा लोकसभा जीत कर कौन आता है? ललन सिंह। तो ललन सिंह का अपना कुर्सी गंवाएंगे क्या? ये साधने की प्रक्रिया है। आज नीलम देवी विधानसभा जीतेंगी तो कल लोकसभा लड़ेंगी, फिर तो ललन सिंह के लिए मुश्किल हो जाएगा ना राजद की टिकट पर। मुंगेर से लड़ चुकी है, अगर दवा ठोक दे राजद की टिकट पर, तब तो क्या होगा? कल ललन सिंह नीलम देवी के चलते क्या होगा? जदयू भाजपा, जदयू और राजद में हो जाएगा टक्कर जी, और टक्कर तो होगा ही होगा, ये तो फिक्स है। लेकिन अगर पहले से प्रत्याशी हो जाए तो फिक्स है कि चांसेस लड़ाई के कम होंगे, निर्दलीय लड़ेंगे ज्यादा होगा नीलम देवी। अब इस परिस्थिति को समझने के बाद आपको क्या लगता है? तेजस्वी यादव ने अपने लोगों की छुट्टी तक कर दी नीतीश कुमार से सामंजस्य बिठाने के लिए। जो कल तक भाजपा कर रही थी वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव भाजपा की तरह बकरी नहीं बनाएंगे राजद को। यहां से आपको भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। कैसे? भाजपा पसंद नहीं करती थी उपेंद्र कुशवाहा को, नीतीश कुमार ने कराया ना उनको उनकी वापसी। अब यहां से देखिए, अब यहां से क्या आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनने देंगे तेजस्वी यादव? नहीं बनने। खबर ये आ रही है कि ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी यादव दोनों ने
जो लिस्ट बना उसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम काट दिया। बाहरी लोग कह के काटा है। और बाहरी बोलिए, अब विश्वास करने लायक नहीं बोल के कहिए, ये जो भी कारण बोलिए, सच तो यही है कि उपेंद्र कुशवाहा का मंत्री बनना लगभग तय था, लेकिन जिस चीज के लिए सारा समुद्र मंथन किया गया वो तो निकलवे नहीं तो किया। कहीं नीतीश जी सोच रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कुछ बड़ा दे, इतना छोटे के लिए थोड़ी बने हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को संसदीय दल का अध्यक्ष बना दिया गया और उन्हें एमएलसी बनाया गया। ये दोनों चीज़ें आउट ऑफ लाइन जाकर हुई हैं। अब उनको मंत्री कहाँ से बनाएंगे? एक पद है तो उनके पास पहले ही से है, एक में मनोनीत कर दिया गया है। कुछ तो करे तब ना, भाजपा से गठबंधन तुड़वा काहे काहे कुछ करे किया जाएगा उपेंद्र को? आखिर उपेंद्र कुशवाहा की उपयोगिता क्या है? गठबंधन तुड़वा दिए भाजपा से, अब क्या उससे बड़ा क्या उपयोगिता चाहिए? उसके लिए ललन सिंह अकेले काफी हैं, उसमें क्रेडिट भी शेयर नहीं करेंगे उनके साथ, उपेंद्र कुशवाहा के साथ। और एक और बात मतलब पेंटिंग में भेज दिए उनको। उपेंद्र कुशवाहा को रखा गया है दिखाने के लिए कि देखिए कुशवाहा हमारे साथ है। वो एक कुशवाहा दिखा के 1 लाख कुशवाहा, 5 लाख कुशवाहा, पूरे बिहार के कुशवाहा को एकजुट किया जाएगा। मतलब हाथी के दांत दिखाने के कुछ और ट्रॉफी वाइफ, एक शब्द कहा था ट्रॉफी वाइफ, मैंने बहुत रईस आदमी, सुंदर महिला से ब्याह कर लिए, कंपेटिबिलिटी है नहीं, लेकिन सुंदर महिला से ब्याह कर, कहीं इवेंट में हाथ हिलाने का होता है तो वहाँ लगता है कि हाँ जोड़ी वाइफ दमदार। बस यही, और कुछ नहीं, राजनीतिक ट्रॉफी वाइफ है उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के, और कुछ नहीं है। और मैं दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि बिहार में कोई भी राजनीतिक संपादक या विश्लेषक वो मेरी बात काट के दिखा दें या इससे बेहतर शब्द क्वाइन कर दे उपेंद्र कुशवाहा के लिए, मैं छोड़ दूंगा पत्रकारिता। उपेंद्र कुशवाहा, मैं एक पहले दिन से बोल रहा हूँ, इज अ ट्रॉफी वाइफ टू नीतीश। और बाकी आगे आप विश्लेषण जल्दी से खत्म करता हूं, मैं थका हुआ भी बहुत हूं और दर्शकों को भी इस परिस्थिति में देखना पड़ रहा है हमें। वही नहीं, एक नीतीश कुमार के तथाकथित करीबी नेता है जी, जो तथाकथित रूप से कांग्रेसी थे जी, जो तथाकथित रूप से आज जदयू में नीतीश कुमार के नंबर 1 बन रहे हैं। इन नेताजी का छुट्टी फिक्स है जी, जो बिहार के सबसे शायद चर्चित शिक्षा मंत्रियों में से एक रहे। अंडरवेयर तक में चेक हुआ, मैंने चीट, और क्या हुआ, गाना बना, क्या क्या बना, बीबीसी तक में खबर छपा, 8 तल्ला तक चढ़ के चीटिंग हुआ। जूली का नाम था उसका, रूबी राय, गणेश, ये सब उन्हीं के उत्पत्ति हैं, उन्हीं के जमाने के प्रोडक्ट है। हाँ, अब उस मंत्री जी का तो नाम कटना तय है। मुंह पर फिफरी पड़ल बा, अगल बगल ललन सिंह के बैठने के बाद मुंह से मैंने हंसी नहीं गायब बा। ललन सिंह चुटकुला मार रहे हैं, उनको हंसी नहीं पड़ रहा है। मतलब कुछ सोच रहा है, चुटकुला मार रहे हैं और उनके मुंह पे 12 बजा हुआ है। माने कहीं ना कहीं दिखाने के लिए कोई हंसदा बका जोक मारे सब ये करता, ये भी नहीं हुआ। माने कहीं ना कहीं दुख बहुत अंदर बैठा हुआ है। ज़्यादा दुख होता है तो पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, आजकल पूजा पाठ ढेर कर रहे हैं। माने उनका छुट्टी लगभग तय है। काहे पूछिए? काहे? क्योंकि उन्होंने राबड़ी देवी को गंवार कह दिया था, अनपढ़ कह दिया था, अशिक्षित कह दिया था। और इतना ही नहीं, सारे लालू परिवार के सदस्यों को, एको को नहीं छोड़ा, सब का सब भ्रष्टाचारी है। नीतीश कुमार के सामने ये लोग का कोई मैंने किसी लायक नहीं है। तो भाई बात बताइए, सब बात भूला जा सकता है, माँ का अपमान कोई बच्चा भूलता है क्या? राबड़ी देवी को राजमाता कहते हैं जदयू के लोग, राजद के लोग, माफ कीजिएगा, राजद के लोग। और राबड़ी देवी ने उस पद पर पहुंचकर एक अर्जित किया ना भाई हम मुख्यमंत्री हैं जी। तो इस बात को एक मुख्यमंत्री को पूर्व आप ऐसा बात कहिएगा तो बुरा नहीं लगेगा? अरे भाई उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगते तो अब कहते भ्रष्टाचारी हैं। अशिक्षित लोगों ने अच्छा काम नहीं किया है क्या? जी। बहुत सारे शिक्षित लोग हैं जो समाज सुधारक रहे हैं। पिछले ही सत्र में बहुत हंगामा हुआ था। आपको क्या पता है जी, आप कितना पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, अनपढ़ महिला को बिहार पर थोप दिया, इससे बात हुआ था। ये भूला नहीं गया है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। मेरे पास तो मतलब स्क्रीनशॉट है, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा। स्क्रीनशॉट लगाना ये सब उचित नहीं होगा, किसी कार्यकर्ता को क्या एक्सपोज करना। 10-12 कार्यकर्ताओं ने राजद के लगा दिया कि अगर ये मंत्री बन गया आदमी तो गोबर फेंकना पक्का फिक्स है। केकरा पर गोबर लागी कोई गारंटी नहीं है, फेंकाई बाकी मंत्रिमंडल देने गोबर। तो समझिए यादव जी अब गोबर फेंकने की तैयारी करना है तो क्या बोलते हैं, जेवलिन फेंकने वाला है ना हमारे को भाई इस देश के नीरज चोपड़ा, उनसे भी तगड़ा निशाना इन सबका होता है। मतलब बिहार में अशोक चौधरी ने आउट ऑफ द लाइन जाके नीतीश कुमार को खुश करने के लिए राबड़ी देवी पर लांछन लगाया, जो नहीं करना चाहिए वो कर दिया। जबकि वो गठबंधन में आगे पीछे करते थे तेजस्वी यादव के, और उस व्यक्ति ने इस तरह का बात किया, उनका पता कटना लगभग तय है। और मैं बता दूं कि नाम लेके ढेर लोग हार्ट अटैक नहीं देंगे,
इसके बाद नाम गुप्त रखा जाएगा, मुंह से निकल गया इसलिए बोल दिया मैंने। जी कुछ सवर्ण कोटे के जो मंत्री हैं उनका भी जाना तय है, जी, लगभग तय है। तो कहीं ललन सिंह की ओर आपका इशारा नहीं है? ललन सिंह बोलते संजय झा भी उनके आरसीपी के विश्वास में आ गए थे, उनका भी सब ठीक है ना उनके लिए? देखिए अब तो आगे कहानी सब वही है। एक बात बताइए, नीतीश जी पूरे देश में घूमेंगे, अकेले घूमेंगे? अकेले नहीं घूम सकते हैं, आदमी को साथ ले जाएंगे। दूसरे आदमी साथ में चाहिए ना जी। और उन लोग को अगर जिम्मेदारी होगी, हाँ सर बाढ़ आ गया सर, तो संजय झा जी क्या करेंगे बेचारे? बाढ़ आ गया लगे रहेंगे? नहीं, बाढ़ वाला काम किसी और को दे देंगे। और भी चीज़ें हैं, देखिए सारा पत्ता मत खुलवाइए। ढेर लोग का है कि इधर से उधर, अभी रात भर लोग अप डाउन कर रहा है, लगातार भेंट हो रहा है जी। कभी निकल रहे हैं तो वो आ रहे हैं, वो निकल रहे हैं तो वो आ रहे हैं, गोड़ पे गिर जा रहा है लोग कि अब की बार मत हटाइए हमको। आरसीपी के हिसाब से 1 क्विंटल भूजा खत्म हो गया होगा 1 आध दिन में। आरसीपीओ से ढेर मछली खा गए होंगे सामने को, यही टेंशन में। लेकिन सच्चाई यही है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि नीतीश कुमार जितना प्यार शुरू में दिखाते हैं ना, देखिए कहा जाता है, एक कहावत है कि हनीमून पीरियड, इसके पीछे कहावत इसलिए है क्योंकि शुरू में जानते हैं एक दूसरे पर पता सम्मोहन ज़्यादा होता है। और नीतीश जी तो हर साल ब्याह करते हैं आजकल, तो सम्मोहन उनका शुरू में तो ज़्यादा रहता है। लेकिन सम्मोहन है राजनीति का, यह समाप्त होता ही है। बलि का बकरा है जिस दिन तेज प्रताप यादव ने कुछ बोला, तेज प्रताप यादव को देखिए उधर दबाव बन रहा है कि मंत्री नहीं बनाना है। नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे थे हम चाचा के लिए जो करना है सब करेंगे। जिस दिन मंत्री नहीं बनाएगा ना, उस दिन चाचा को सबसे पहले दवाई वही देंगे। देखिए ये तो तय है कि दबाव पड़ रहा है, जदयू ने दबाव डाला है कि इनको मंत्री मत बनाया जाए, इस बार काम गड़बड़ाएंगे, फेस लिफ्ट किया जाए इस बार। और सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव के जो अगल बगल सलाहकार लोग दो है, ये लोग भी लगा हुआ है कि तेज प्रताप यादव का नंबर काट दें। इसलिए तेज प्रताप बोले कि भाई हम तो घी के लड्डू नहीं खिला सकते हैं, लॉलीपॉप पे खा लीजिए मंत्री बन गए तो। अब बिहार के सारे पत्रकारों को लॉलीपॉप खाना पड़ेगा जी, खिलाएंगे 2 मिनट लगे 5 मिनट लगे, एक लॉलीपॉप सबको मिलेगा जी। और खासतौर पे उन लोगों को जो ज़्यादा उस सर्किल में, पॉलिटिकल सर्किल में घूम रहे हैं। लेकिन देखिए जोक सपाट, ये सच्चाई है कि जदयू कोटे के अब देखिए चूंकि तेजस्वी ने कुर्बानी पहले दे दी, तो अब नैतिक नीतीश पर पड़ गया और नीतीश कुमार के 2 को बहुत करीबी लोगों पर पड़ गया। तो भाई यहाँ से जो लिस्ट है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो कल लिस्ट जारी होने वाली है, अपरिपक्व, अतैयार, कच्चा, हाफ कुक्ड, हाफ बेक्ड बिल्कुल होगा। और इससे इसके कोर में वो नहीं दिखेगा आपको जो नीतीश और तेजस्वी दोनों का जो राजनीतिक मकसद है, वो नहीं दिख पाएगा। ये एक बनावटी फिलहाल होगा, इसीलिए इसको टाला जा रहा था। ये बनावटी इसलिए भी हो सकता है कि नीतीश जदयू के सभी को कंट्रोल करे और तेजस्वी राजद के सब लोगों को कंट्रोल करे। इस बार नीतीश कुमार के कंट्रोल में कुछ नहीं होगा। तेजस्वी यादव मैं बार बार कह रहा हूँ, सम्मान दे रहे हैं चाचा को, वो जानते हैं चाचा का रवैया किस बात से चिढ़ जाए। जैसे नीतीश कुमार जिस बकरे को ज़्यादा पोसते हैं, ज़्यादा खिलाते हैं, कुर्बानी हो जाती है, कुर्बानी उसी के पहले करते हैं। तेजस्वी भी वही सोच रहे हैं, चाचा को पूरा एकदम खुश करने में लगे हुए। अरे मैंने क्या दिक्कत है, मैंने मंत्री चाचा के लोग बने अच्छी बात है, इनके लोग बने अच्छी बात है। लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो A to Z की बात हो रही है, जो समीकरण की बात हो रही है जीत की, ये इस मंत्रिमंडल में आपको नहीं दिखेगा। बहुत प्रयास किया जा रहा है, मैं खुल के बता रहा हूँ, सुबह से शाम तक मैंने लोग फोन पे एकदम तबाही मचाए हुए हैं। ये बन रहे हैं, भाई बेंद्र बन रहे हैं, वो बनेंगे, भाई बेंद्र जाके भेंट करता रहे, कभी वो शक्ति यादव भेंट करता रहे। जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जिनकी नहीं है वो भी सामने आ जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से छत्रपति यादव आ जा रहे हैं, उधर से मैंने मदन मोहन झा का विरोध होने लग रहा है। यहाँ तक कि अब देखिए मीम, जय भीम इस पे जा रही है कांग्रेस, एक मुस्लिम अफाक को और एक और मैं नाम भूल रहा हूँ उनको देने जा रही है जो पिछड़ी जाति से आते हैं। तो कांग्रेस भी अपने समीकरण में कहीं ना कहीं मैं कह सकता है उसको कि कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि कांग्रेस को 4 सीट चाहिए थी, कम से कम मंत्रिमंडल चाहिए था, नहीं हो पा रहा है एडजस्ट। अजीत शर्मा की बलि चढ़ जाएगी, मदन मोहन झा की बलि चढ़ जाएगी। अब एक और बात है, इस गठबंधन में कि यही 3 दल हैं और भी है, लेफ्ट की पार्टियां हैं। लेफ्ट की पार्टियों में सामंजस्य इतना खराब चल रहा भी कि विधायक कह रहे हैं कि हम मंत्री बनेंगे, अध्यक्ष कह रहे हैं, जो लीडर है वो कह रहे हैं कि नहीं कि हम चाहे नहीं कि हमें समर्थन करें खाली। तो पहली बार जीत के आए हैं जो विधायक,
उनको भी मन है कि वो मंत्री बने, अपने क्षेत्र के लिए काम करें, युवाओं के लिए काम करें, तभी ना रोजगार पैदा होगा जी। अब और जो बेचारा दल सब है वो सब तो बोलने की स्थिति में नहीं है कि पॉलिटिक्स में। अब मांझी जी का क्या होगा? फिक्स है एगो जो है, जो है सो है, मतलब वो भी है कि नहीं है, कौन आप गारंटी लीजिएगा? गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है। मांझी जी का कम जौहर उगले हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ, देखना होगा। तो मांझी जी को कहा जाएगा आप हटिए, अब बेटा को करने दीजिए कुछ का काम, आप चुप रहिए अब, क्योंकि बार बार कोऑर्डिनेशन करके गठबंधन पे बिगाड़ देंगे। और मुझे लगता है कि इस गठबंधन से, मेरा अब ये लिख लीजिए आप कहीं, मैं लिख के देता हूँ, इस गठबंधन से पहले भागने वाले शख्स फिर मांझी ही होंगे। जी, तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा काफ़ी तेज है। कल सब कुछ तय हो जाएगा, कई नए लोग आएंगे और कई पुराने लोगों को हटाया जाएगा। नीतीश भाजपा के बीच, माफ कीजिएगा, नीतीश और तेजस्वी के बीच लड़ाई लगवाने वाले लोग, यानी दोनों दलों के खिलाफ बयानवीरों को शांत कराया जाएगा। हो सकता है बाहर का रास्ता भी दिखाया जाए। फिलहाल के लिए इस पंचनामा में